हिमाचल प्रदेश के एक छोटे से गांव में बर्फ से ढकी हुई एक पुरानी हवेली थी। हवेली के बारे में कहा जाता था कि वह अभिशप्त है और गांव के लोग वहां जाने से कतराते थे। यह हवेली वर्षों से वीरान पड़ी थी, लेकिन उसकी ओर देखने मात्र से ही लोगों की रूह कांप जाती थी। एक दिन एक युवा जोड़ा, राधिका और आरव, जिन्होंने हाल ही में शादी की थी, उस गांव में घूमने के लिए आए। उन्हें गांव की खूबसूरती बहुत पसंद आई और उन्होंने वहां कुछ दिन बिताने का फैसला किया। गांव के एक बुजुर्ग ने उन्हें हवेली के बारे में बताया और वहां ना जाने की सलाह दी, लेकिन जोड़े ने इसे सिर्फ एक पुरानी कहानी मानकर नजरअंदाज कर दिया। शाम को वे दोनों हवेली की ओर चल पड़े। हवेली का दरवाजा खुद ब खुद खुल गया, जैसे कि उन्हें वह अंदर आमंत्रित कर रहा हो। अंदर जाते ही हवेली की ठंडी हवा ने उन्हें झकझोर दिया। हवेली के अंदर का माहौल अजीब था। दीवारों पर लगे चित्रों की आंखें जैसे उन्हें घूर रही थीं। फर्श पर पड़े पुराने फर्नीचर पर धूल की मोटी परत जमी हुई थी। राधिका और आरव ने हवेली की खोजबीन शुरू की। ऊपर की मंजिल पर एक पुराना कमरा था, जिसमें एक विशाल आईना लगा हुआ था। आईना बहुत ही प्राचीन था और उसकी सतह पर कुछ अजीब-ओ-गरीब निशान थे। राधिका ने उस आईने में झांका और अचानक उसे अपने पीछे एक छाया दिखाई दी। उसने डर के मारे आरव को पुकारा, लेकिन जब आरव ने देखा तो वहां कुछ भी नहीं था। आरव ने उसे तसल्ली दी और कहा कि यह उसकी कल्पना मात्र है। लेकिन जैसे ही उन्होंने वापस मुड़ने की कोशिश की, आईने में एक भयानक चेहरा उभर आया। वह चेहरा किसी इंसान का नहीं था। उसकी आंखें जल रही थीं और चेहरा भयानक था। वह चेहरा उन्हें देखकर हंसा। वहां की दीवारों से अजीब सी आवाजें आने लगीं, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। आरव और राधिका दोनों ही डर के मारे कांपने लगे। उन्होंने भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। चारों ओर अंधेरा छा गया और हवेली के अंदर की सभी लाइटें बुझ गईं। अब वहां सिर्फ घुप अंधेरा और अजीब-ओ-गरीब आवाजें थीं। राधिका और आरव एक दूसरे का हाथ पकड़े भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन जैसे ही उन्होंने कदम बढ़ाया, उन्हें महसूस हुआ कि कोई अदृश्य शक्ति उन्हें खींच रही है। वे दोनों चीखने लगे, लेकिन उनकी आवाजें हवेली की दीवारों में ही दबकर रह गईं। उस रात के बाद राधिका और आरव का कोई पता नहीं चला। गांव के लोग कहते हैं कि हवेली ने उन्हें निगल लिया। अब हवेली में रात के समय राधिका और आरव की चीखें सुनाई देती हैं। लोग कहते हैं कि उनकी आत्माएं अब भी उस हवेली में कैद हैं और वह आईना उनकी रूह को बांध कर रखे हुए हैं। गांव वालों ने अब हवेली के पास जाना पूरी तरह से बंद कर दिया है। कहते हैं कि जो भी उस हवेली के पास जाता है, उसे वहां से लौट कर आने का कोई रास्ता नहीं मिलता। हवेली अब भी उसी तरह खड़ी है, बर्फ से ढकी, खौफनाक, और उसकी ओर देखने मात्र से ही लोगों की रूह कांप जाती है।